इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हमारे पास लगभग हर रोज आते हैं। जब हम उनका पर्चा देखते हैं, पुराना ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का पर्चा मिलता है। और साथ ही साथ एक बात यह बहुत कॉमन हम देखते हैं कि उनके पर्चों में कई बार उनकी गैस्ट्रो एंडोस्कोपी की हुई रहती है और कई बार कोलोनोस्कोपी की हुई रहती है। मतलब कई बार जब वह अलग अलग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का चक्कर लगाते हैं तो अलग अलग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यह कंफर्म करने के लिए कि यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, दोनों ही अलग डिसऑर्डर हैं, दोनों की प्रोग्नोसिस अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन दोनों ही डिसऑर्डर जो मैंने कहा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो कि क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, तो यह दोनों ही जो बीमारियां हैं उनके बहुत सारे सिम्टम्स मेल जोल खाते हैं, मिलते जुलते से हैं। दोनों ही में एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट पेशेंट करता है, दोनों में ही कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट आ सकती है, डायरिया की कंप्लेंट आ सकती है, अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया की कंप्लेंट आ सकती है, दोनों में ही एब्डोमिनल ब्लोटिंग की कंप्लेंट आ सकती है, दोनों में ही गैस बनती है, दोनों में ही इंडाइजेशन की कंप्लेंट आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिम्टोमेटोलॉजी बहुत हद तक एक दूसरे की मिलती जुलती सी है। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होते हैं वह काफी मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसे में एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो या कोई दूसरा फिजिशियन हो, उसके लिए यह बड़ा कठिन हो जाता है कि वह कैसे समझे कि ये जो पेशेंट है यह नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित है या इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से पीड़ित है। तो इसका को कंफर्मेटरी जांच के लिए वह आपको इंडोस्कोपी की सलाह देता है, चाहे वो अपर जे इंडोस्कोपी हो या कोलोनोस्कोपी हो। इंडोस्कोपी जो होता है वही कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है और कंफर्मेटरी डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। लेकिन जो इंडोस्कोपी है वह एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, ये टाइम टेकिंग होता है और साथ में कई पेशेंट बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं प्रोसीजर से गुजरने में। जब भी हम मरीज से बात करते हैं तो यह जरूर हमें समझ में आता है कि ये जो इन्वेसिव प्रोसीजर है, जो इंडोस्कोपी है, इसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, इसमें पैसा भी कंज्यूम होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स को यह फील होता है कि हमारा इंडोस्कोपी इतने बार हुआ जिसमें हमारे इतने पैसे गए और हमें तो आराम ही नहीं मिल रहा है। ये जो कंडीशन है इसमें ना हम डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं इस जांच के लिए, ना पेशेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। डॉक्टर भी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाना चाहता है क्योंकि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल में चलता है और दोनों का प्रोग्नोसिस बहुत अंतर होता है। दोनों के ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यह बहुत जरूरी होता है कि दोनों के बीच में 100% डिफरेंशिएशन हो जाए। लेकिन यह भी जरूर है कि अगर बारीकी से हिस्ट्री लिया जाए, बहुत ध्यान से आपके पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी को समझा जाए, कब पेशेंट का सिम्टम बढ़ा है, कब पेशेंट ठीक रहा है, किन परिस्थितियों में बढ़ रहा है, किन परिस्थितियों में घट रहा है, कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो इंटेस्टाइन के अलावा भी अलग बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फीवर ला रहे हैं, या स्टूल में ब्लड जा रहा है। अगर ये सारी बातों को ध्यान से समझा जाए तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि जो पेशेंट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से पीड़ित है। लेकिन वह कौन सा टेस्ट है जो कि इन्वेसिव नहीं है, जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और दोनों में काफी हद तक डिफरेंशिएट कर देता है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट। अब फीकल कैलप्रोटेक्टिन मतलब स्टूल लिया जाता है पेशेंट का और उसमें कैलप्रोटेक्टिन की मात्रा देखी जाती है। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कैलप्रोटेक्टिन है वह पेशेंट के स्टूल में आता है। तो कैलप्रोटेक्टिन एक प्रोटीन होता है जो कि न्यूट्रोफिल से सिक्रेट होता है। तो कैलप्रोटेक्टिन की जो मात्रा है उसको देखकर यह हम अंदाजा लगाते हैं कि यह इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। कैलप्रोटेक्टिन न्यूट्रोफिल से सिक्रेट होता है, न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल वहां ज्यादा आएंगे, साथ ही साथ कैलप्रोटेक्टिन ज्यादा सिक्रेट करेंगे, जिस वजह से फीकल कैलप्रोटेक्टिन की जो मात्रा होगी वो बहुत हाई आएगी। तो जो नॉर्मल कैलप्रोटेक्टिन लेवल है फीकल में उसे हम मानते हैं 50 से 200 माइक्रोग्राम पर मिलीग्राम। तो जब हम देखते हैं कि यह 50 से 200 से बहुत ऊपर है तो हम कह सकते हैं
कि यह जो पेशेंट है उसमें जीआई इन्फ्लामेशन है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन है, जिससे यह साफ समझ में आ जाता है कि यह जो कंडीशन है वह इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ जीआई सिस्टम होता है। यह इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या कोलोरेक्टल कैंसर या अन्य किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जरूर एंडोस्कोपी टेस्ट के लिए जाना